नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके बीच। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि इस बार वीडियो थोड़ी लेट हो गई, कुछ कारणवश नहीं डाल पाए। तो आज आपकी सेवा में फिर दोबारा उपस्थित हूँ। आप जैसे लाइक कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आप कहानियाँ पसंद कर रहे हैं। मेरे कमेंट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है परख। कानपुर शहर के अंदर एक सेठ, जिसे लोग प्यार से चौधरी चौधरी बोला करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छी फैमिली। एक उनका बेटा 7-8 साल का, पत्नी भी सुंदर, सुशील और गुणवंती थी। हर आएगी की आओ भगत करनी। घर में जो एक दो नौकर चाकर भी थे उनसे भी अच्छा व्यवहार। लोग इस चीज़ को बड़ा पसंद करते थे कि चौधरी साहब की फैमिली बहुत अच्छी है। बेटा भी अच्छा, 8-9 साल का बेटा भी उनका हो गया। एक दिन क्या हुआ कि उनकी वाइफ को पता नहीं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई, अच्छे अच्छे डॉक्टर बुलाए गए, हर जगह ले जाया गया, पर नहीं, डॉक्टर उनको बचा नहीं सके। उनकी वाइफ जो है उनका निधन हो गया। उससे चौधरी साहब बहुत परेशान रहने लगे। काफ़ी परेशानी ये थी कि एक तो 34-35 साल की सारी उम्र थी उनकी। एक बेटा उनका 9-10 साल का, 9 साल 10 साल का जो बच्चा था उनका। उनको टेंशन यही बच्चा कैसे पलेगा। कुछ रिश्तेदारों ने कुछ समझू के उनके लिए, भाई आप शादी दोबारा कर लो, नहीं बच्चा आपका अकेला कैसे पलेगा, आप कैसे काम कर पाओगे। तो अभी 34-35 साल की उम्र होती क्या है। सेठ जी को उन्होंने मना लिया, चलो भाई ठीक है, जैसे भी है। देखा गया, एक रिश्तेदारी में लड़की मिली जो अच्छी थी, सुंदर भी थी और काफ़ी रईस भी थी। जब वो शुरू में शादी होके आई, काफ़ी अच्छा स्वभाव था उनका। तो जो उनका एक सौतेला बेटा रह गया, मतलब जो सेठ जी का दूसरा बेटा था पहली वाइफ से, तो पहले तो उनसे बहुत प्यार करती रही। फिर पता नहीं क्या उनको हुआ, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पीछे हटती चली गई। जैसे टाइम आया तो चौधरी साहब के घर एक जुड़वा बच्चे पैदा हुए। जुड़वे बच्चे भी सुंदर थे। जब वो बच्चे हो गए तो नेचुरली बात है कि माँ का जो प्यार बढ़ गया। वो बजाय पहले बच्चे को देखने के अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देती थी। अब बच्चा जो पहले वाले जो माँ से था वो बहुत सियाना बच्चा था, उसको पता था कि मेरी असली माँ नहीं है, पर फिर भी वो उनकी बहुत इज्जत करता था। अपने तरफ से उनको कमी आने देना चाहता था, हर तरह से उनका बात मानना, जैसे भी वो कहती ठीक है। अगर डांट भी देती फिर भी चुपचाप, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बहुत बर्दाश्त थी उसमें, माँ वाले गुण सारे उसमें थे। ऐसे ही टाइम चलता गया, बच्चे बड़े होने शुरू हुए। इस तरफ तो किसी ने ध्यान दिया नहीं। अगर माँ हो तो फिर माँ तो ध्यान रखे भी ना, तो सेठ जी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। चलता रहा, बच्चा को जैसे पड़ गया ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया। पर जो 2 जुड़वा बच्चा पैदा हुए उनके घर में, तो उनकी तरफ बड़ी माँ ने बहुत ध्यान किया। अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाना, करते 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 बच्चों ने ग्रेजुएशन भी कर ली और टाइम बीतता गया। उसकी जो दूसरा उनका बेटा था पहली वाइफ से, शिवम नाम था उसका, तो चलते गए। शिवम बड़ा भी हो गया, उसकी शादी भी करा दी गई। पर वो कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से कहीं अच्छी जगह कुछ ऐसा नहीं किया था कि उसको कि नौकरी वगैरह लगानी चाहें। पर जो उसके दोनों भाई थे, जुड़वा जो थे, उनको इंजीनियर भी बना दिया गया। अब उसके पिता ने सोचा मेरे 2 बच्चे तो इंजीनियर बन गए हैं। अब जो शिवम था वो ज़रा सीधा सा ही था, ज़्यादा घुमा फिरा नहीं था। उनको सेठ जी ने एक दुकान खुलवा दी, कोई घर से कोई 8-10 किलोमीटर दूर पर, उनको कपड़े का काम करवा दिया। और जब शिवम की शादी भी हो गई तो शिवम अलग भी रहने लग गया कि चलो कोई बात नहीं, मम्मी को मेरी वजह से परेशानी ना हो। पर फिर भी उसका घर में आना जाना था, हर बात को मानना, माँ के पिताजी की बात को मानता था, सेवा भी करता था। अब जब जो जुड़वा बच्चे थे उनकी इंजीनियरिंग हो गई, तो उन्होंने कुछ ऐसा हिसाब किताब लगाया कि दोनों भाइयों की नौकरी न्यूयॉर्क में लग गई। अब जब न्यूयॉर्क में नौकरी लग गई तो खुश थे कि चलो हम वहाँ जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे। माता पिता भी खुश थे कि चलो हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। अब बच्चे जो पैसा भी पास में था, पैसे की कमी थी नहीं, और वहाँ तो बाहर जाने के बाद तो आपको पता है माँ बाप का हिसाब का भी ख़त्म हो जाता है। अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जो मर्ज़ी करें। कुछ आते भी ऐसी हो गई, ठीक है मेहनत करते थे, रोक तो कुछ थी नहीं। अब प्रॉब्लम ये थी कि कभी वो ना माँ को फ़ोन करते ना पापा को फ़ोन करते। अगर यहाँ से अगर मम्मी पापा कोई फ़ोन करें, नहीं माँ हमें बिजी हैं, बाद में आपको फ़ोन करेंगे, या कभी फ़ोन मम्मी हमें मीटिंग में आपसे बाद में बात करेंगे। मतलब 15-15, 20-20 दिन फ़ोन से कोई बात नहीं होती थी। इस बात को देख कर माँ चिंतित होने लगी कि क्या है भाई, बच्चे इतनी दूर चले गए, फ़ोन पर बात भी नहीं करते। बार बार उन्होंने उसको कहा बेटा हमसे थोड़ी देर बात कर लिया करो, हमें तसल्ली हो जाती है, आप इतनी दूर बैठे हो। पर बच्चों ने थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दिया उनको। जब फ़ोन करते मम्मी बिजी हैं या फ़ोन नहीं उठाते थे। अब माँ को भी चिंता हो गई। सेठ जी फ़ोन करते थे
तो कोई रिस्पॉन्स इतना प्रॉपर नहीं मिलता था। हम आपको बाद में फ़ोन करते हैं, ऐसे वैसे कर बहाने से टरका देते थे। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे, करते करते सेठ जी को थोड़ी टेंशन होने लगी कि मेरे जो बच्चे दोनों हैं ये दोनों बाहर जाके हमें इग्नोर ही कर गए हैं, तो ऐसे कैसे बात बनेगी। सोचते थे, सोचते सोचते टेंशन भी उनको ऐसी हुई, टेंशन में उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। वो बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो गया, मेरी सेवा कौन करेगा। पर उनके पास जो शिवम था वो आता जाता कहते, पिताजी आप फिक्र नहीं करो, मैं आपके पास हूँ। वो अपनी दुकान बंद करके यहाँ पर पिताजी के पास आ गया, सेवा करी। अब माँ भी बेचारी कितनी सेवा कर लेती, कितना उसका शरीर साथ देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही तो सेवा करने की मुश्किल होती जा रही थी। अब माँ अपनी तरह से कोशिश करती थी, शिवम भी उनकी मदद करता था। आहिस्ता आहिस्ता माँ को लगने लगा कि जो शिवम जो है बच्चा बहुत नेक बच्चा है, मेरे बच्चों ने मुझे पूछा ही नहीं, फिर भी ये बच्चा आके अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आया, मेरी भी मदद करता है, अपने पापा की सेवा भी करता है। तो उनके दिल में थोड़ा प्यार आने लग गया। वक्त निकलता गया। एक दिन जो उनकी माँ थी, शिवम की माँ जो थी, वो सवेरे उठ के अपने पति को सवेरे चाय वगैरह देने या जो बाथरूम वगैरह जाना उनको हेल्प करती थी, क्योंकि चौधरी साहब तो अपने 4 पैसे हिल भी नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, बहुत परेशान थे। ऐसे करते करते 3 साल बीत गए। तो एक दिन सवेरे सेठ जी देख रहे हैं कि 7 बज गया, जो वाइफ आई नहीं है। अब जितनी को आवाज़ उनकी थी उस आवाज़ में वो बुलाना चाहते थे, पर आवाज़ ज़्यादा नहीं थी, तो वाइफ को बुलाते रहे, वाइफ आई नहीं। सुबह के 7 बज गए थे, जब उनकी वाइफ नहीं आई तो थोड़ा दिमाग में टेंशन हुई, भाई वाइफ अभी तक आई नहीं, और शिवम भी अपने घर गया हुआ था 2-4 दिन के लिए। चलो मैं अपनी माँ को बोल गया, माँ मैं 2-4 दिन जरा घर से हो हूँ, दुकान भी है, तो जरा देख के मैं 2-3 दिन में आ जाऊँगा। अब परेशानी ये थी कि अब सेठ जी करें तो करें क्या। अपने आप को जैसे भी हिलते हिलाते रगड़ते हुए जहाँ वाइफ सोती हुई कमरे में पहुँचे तो देखा वाइफ लेटी हुई है। जाके मतलब जिसको हाथ लगाया तो देखा कि वाइफ की डेथ हो चुकी है। हम बड़े परेशान हुए, मेरा साथ छोड़ के चली गई। अब करें तो करें क्या। हाथ पास में मोबाइल था, जैसे तैसे करके मोबाइल मिलाया। सबसे पहले तो शिवम को मिलाया कि बेटा आप जल्दी आओ, आपकी माँ का निधन हो गया है, मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो शिवम ने जैसे कहा बस पिताजी आप फ़ोन रखो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो शिवम ने आसपास के 2-4 लोगों को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे मम्मी की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप पापा के पास जरा चले जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। अब सेठ जी ने क्या किया कि अपने बच्चों को फ़ोन किया। पहले तो फ़ोन किसी ने उठाया नहीं, दोबारा फ़ोन उठाया, कहता पिताजी हम आपसे बाद में बात करते। कहता मेरी बात सुन लो बेटा, तुम्हारी माँ की डेथ हो गई है, तो अब आपका इंतज़ार हो रहा है, तो आप जल्दी बताओ अब यहाँ कब पहुँचोगे। तो कहता है पिताजी अभी तो हमारी यहाँ मीटिंग चल रही है, 3 दिन तो मैं यहाँ से बिल्कुल निकल भी नहीं सकता, मैं भाई से पूछता हूँ, जैसे भी होता है हम इंतज़ाम करते हैं। कहता बेटा तुम्हारी माँ गई है, तुम्हारा टाइम नहीं है। कहते पिताजी अब आपको पता नहीं यहाँ इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा कदर नहीं है, अगर हम एक बार बीच में मीटिंग छोड़ के आ गए तो मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी, मैं भाई से बात करता हूँ। तो रख दिया उन्होंने फ़ोन। फिर थोड़ी देर फ़ोन किया कि बेटा अब ना जवाब बताओ कब आ रहे हो। कह रहा पिताजी आपको बोला तो है कि हम दोनों में से कोई ना कोई आ जाएगा, अब मैं सोच रहा हूँ भाई को भेज दूँ तो माँ के पास वो आ जाएगा। कहता बेटा तुम्हारी माँ आ गई, तुम दोनों नहीं आ सकते। तो आगे जो जवाब मिला तो सुनकर पिताजी को ऐसा सदमा लगा। बेटा कहता पिताजी भाई को भेज रहा हूँ माँ के लिए, आपने भी तो जाना है, आपकी बारी मैं आ जाऊँगा। पिताजी को ऐसा सदमा लगा कि उनके हाथ से फ़ोन छूट गया, और फ़ोन छूटने के साथ ही सेठ जी भी गिर गए, और पता लगा सेठ जी का भी देहांत हो गया है। इतनी चोट उनको लगी उस बच्चे के जवाब से। चलो जैसे भी था, अब उनको फिर फ़ोन किया गया कि आपके मम्मी और डैडी दोनों की डेथ हो गई है। दोनों भाई दुनिया दिखाने के लिए तो आना ही था। दोनों भाई आए संस्कार के लिए, तो उन्होंने पहले बोल दिया कि हमें आने में 4 दिन लग जाएंगे टिकट कन्फर्म होने में, तो आप उसको शिवम को बोलो कि मम्मी डैडी का संस्कार वो कर देगा, तो हम उनके जो क्रियाक्रम के लिए वगैरह हम पहुँच जाएंगे। जैसे भी है वो आए, सारा क्रियाक्रम में बैठे, लोग उनके सामने मुँह पे कह रहे थे कि ऐसी औलाद से तो ना औलाद हो अच्छी है। माँ बाप बीमार है, पता करने नहीं आए, 3 साल चौधरी साहब बेड पे पड़े रहे, फिर भी पता करने नहीं आए। लोग उनके मुंह पे ही कह रहे थे, पर वो भी ढीठ बैठे रहे आराम से। जब सारा प्रोग्राम निपट गया तो शाम को वकील अंकल को कहते हैं, वकील साहब, वकील अंकल पापा ने कोई वसीयत बनाई थी? तो वकील साहब कहते हैं हाँ जी बनाई थी, मेरे घर पे वसीयत पड़ी है, तो आप मेरे साथ चल के देख सकते हो। तो कहता जी अंकल शाम को हम आपके घर आते हैं तो ज़रा वसीयत बताना, क्योंकि 2 दिन बाद हमारी फ़्लाइट भी है, तो हमने देखना है क्या हिसाब था। कहते ठीक है जी। जब वकील साहब घर पहुँचे, वकील साहब ने उनको बैठाया और फाइल जो वसीयत की थी ला के बच्चों को दिखाई, तो बच्चों के तो पैरों से ज़मीन निकल गई। चौधरी साहब ने उस वसीयत में क्या लिखा था कि मेरी परख में बहुत गलती रह गई
कि जिसे मैं हमेशा कांच समझता रहा वो बच्चा हीरा निकला, और जिसको मैंने हीरा समझ के इतना पढ़ाया लिखाया वो कांच के बराबर भी नहीं थे। जिन्होंने हमारी शुद्ध बुद्ध ही नहीं ली, हम बीमार पड़े रहेंगे, टाइम नहीं था आने का। अब हम उनको क्या, उस बच्चे का हम क्या करेंगे, क्या एतबार कर सकते हैं। शिवम हमारे पास रहता है, इसकी बहू भी हमारी बहुत सेवा करती है। तो मैं अपनी जितनी प्रॉपर्टी मेरी है, जितनी मेरी वसीयत है, जो मेरा किराया आता है, वो सब मैं अपनी तरफ से शिवम को दे के जा रहा हूँ। और जो दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, अच्छा कमाते खाते हैं, उनको माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। जब उनको माँ बाप की ज़रूरत नहीं है तो हमें भी ऐसे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी जितनी प्रॉपर्टी, वसीयत, बैंक बैलेंस जो भी है, जो मेरे से रिलेटेड है, वो सब शिवम और उसकी वाइफ का ही है। क्योंकि हमारी परख में ही कमी रहेगी कि हम अपने बच्चों को पहचान नहीं पाए कि हमारे बच्चे कौन सेवा करेंगे कौन नहीं। और शाबाश है शिवम की। तो भाइयों, आज की डेट में ये ज़रूर है कि लोग सोचते हैं बाहर बच्चों को भेज के हम बहुत सुखी हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, पर पता नहीं होता कि बाहर जाके बच्चे किस हिसाब से रहें, कैसे रहें। ये तो सेठ जी वही कहते थे, जिसे हम शुरू से ही कांच समझो, हमारे लिए हीरा निकला, और जो हीरा था वो कांच ही निकला। तो भैया फ़र्क की बात है, आप समझ सकते हैं जो मैं स्टोरी में संदेश देना चाहता हूँ। बाकी आगे आपको और नई स्टोरी सुनाऊंगा। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करें और कमेंट्स करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।